बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुनते आए कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन इस मजलूम मुल्क के मजलूम जमहूर के पास अक्सर औकात, बसा औकात, बल्कि मैं तो कहूँगा कि कभी भी कोई ताकत नहीं रही, और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। कुछ बहुत डिफरेंट डिस्कस करने के लिए है आपसे। PTI के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के फॉरेन फंडिंग केस का एक इंतहाई मुतनाज़िया और एक इंतहाई सुकून से भरपूर फैसला सुना दिया है। PTI का ऐसा ही कहना है इस फैसले के बारे में। तकरीबन 24 के करीब बड़े एतराज़ात हैं जो PTI के हैं। हम नंबर वार उनको डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि वो एतराज़ात किस नौइयत के हैं। आला अदालत में जब भी फैसला जाएगा तो PTI इन एतराज़ात को यूज़ करेगी और उनका ख्याल है कि बहुत जल्द, शायद इब्तिदाई पेशियों में ही, ये फैसला उठाकर फेंक दिया जाएगा। और PTI के हामी वकला और PTI के हामी माहिरीन क़वानीन ये समझते हैं कि ये एतराज़ात इतने जामे, इतने मुकम्मल और इतने मुदल्लल हैं कि इनके आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला जो आया है, ये मुतनाज़ फ़ैसला, ये नहीं ठहर सकेगा। तो इस वीडियो में हम आपको जस्ता जस्ता बहुत ओवरव्यू के तौर पर, बहुत मुख्तसर तौर पर, लेकिन ये सारे के सारे नंबर वार एतराज़ात आपको बताते हैं जो PTI समझती है इस फैसले के ऊपर। उनमें दो मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात हैं। एक तो कोर एतराज़ात हैं जो फैसले के मंदरजात के ऊपर हैं, जो फैसले की डिस्क्रिप्शन के ऊपर लगाए गए हैं और कानूनी पहलुओं के मुताबिक लगाए गए हैं। और दूसरे कुछ एतराज़ात हैं, चंद हैं, वो तकरीबन 9 के करीब वो ऐसे एतराज़ात हैं जो तारीखी पस मंज़र से PTI इसको अपना इशू बनाकर, इतराज़ बनाकर वारिद करेगी आला अदालतों में जब ये केस पेश होगा। लाइकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पेश होगा। तो PTI के वो एतराज़ात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर आए हैं, वो हम अब देखते हैं और नंबर वार उनको बयान करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं एतराज़ात क्या है नंबर वार। नंबर 1 एतराज़ जो PTI उठाती है वो ये है कि 2012 में आरिफ नकवी साहब का जो नाम लिया जा रहा है अबराज ग्रुप को इस केस में शामिल किया जा रहा है, और फॉरेन फंडिंग के एतबार से उनको सबसे बड़ा फॉरेन फंडिंग इस केस में डिक्लेयर किया गया है। आरिफ नकवी साहब को, उनको ये बयान किया जाता है कि उनके ऊपर केस है और मिस्टर क्लीन नहीं है। PTI का ये कहना है। इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर के अंदर ये वाज़े किया है, और PTI के हामी वकला और PTI के जो मुबस्सिरीन हैं ये बताते रहते हैं, तज़कियाकार जो उनके हामी हैं वो बार बार इस नुक्ते को वाज़े करते हैं, और ये नुक्ता अदालत में उठाया भी जाएगा कि 2012 में आरिफ नकवी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के आइडियल हुआ करते थे। वो एक बिजनेस टाइकून थे और शायद सबसे कामयाब पाकिस्तानी कंसिडर किए जाते थे। इमरान खान साहब का कहना है कि हम कैसे ये पेश भी नहीं कर सकते हैं, हम कैसे मुस्तकबिल में झांक कर देख सकते थे कि 2018 या 19 में उनके ऊपर बादी नज़र में अगर कोई इल्ज़ामात लगते हैं तो वो लगने वाले हैं। हम तो ये 2012 के अंदर नहीं बता सकते थे। PTI का ये बड़ा वैलिड एतराज़ रहेगा कोर्ट के अंदर। दूसरा एतराज़ जो PTI ये कहती है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 के तहत PTI की जो फंडिंग थी 2008 से 12 या 13 तक की, उसको डिस्कस किया जा रहा है इस केस में। और उस वक्त जो कानून नाफिज था जिसके तहत ये केस डिस्कस होना था वो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर या एक्ट था, जबकि फैसला जो दिया गया है वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत दिया गया है। तो ये एक बड़ा तज़ाद पैदा हुआ है फैसले के अंदर, क्योंकि PTI फिर ये कहती है कि वो कैसे मुस्तक़बिल में पेश भी नहीं कर सकते थे कि क़वानीन 2017 के एक्ट में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि केस ही 2008 से 2013 का चल रहा है। तो ये भी एक बड़ा वैलिड इतराज़ रहेगा PTI का। नंबर 3 इतराज़ जो PTI करती है कि शो कॉज नोटिस इस
फैसले के बाद पीटीआई को दिया गया है। अमूमन ख्याल ये किया जाता है और दस्तूर ये है कि 7 दिन या 14 दिन का टाइम दिया जाता है, वो जवाब पढ़ा जाता है। अगर जवाब जामे या मुतमईन बख्श ना हो, इत्मीनान बख्श ना हो, तसल्ली ना हो जवाब से, तो उसके बाद फर्दर कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी हुआ ये है कि शो कॉज नोटिस देते साथ ही हुकूमत को केस कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है, जो कि खुला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर किया जा सकता है। तो पीटीआई ये नुक्ता भी अदालत में उठाएगी एतराज़ का। चौथा एतराज़ ये किया गया है कि इमरान खान के बयान हल्फी को गलत करार दिया गया है। ये असल में पीटीआई के कहने के मुताबिक फॉर्म 1 पे इमरान खान साहब की डिक्लेरेशन है, जो उनकी बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर है। जिस चीज़ को जो चीज़ उनके सामने रखी गई, जो ऑडिट रिपोर्ट्स, उसको उन्होंने एतमाद करते हुए, अपने हिसाब से ट्रस्ट करते हुए बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन किया है। बहरहाल ये किसी कोर्ट के आगे बयान नहीं दिया, हलफनामा नहीं लिया। ये फॉर्म 1 है, जो कि पीटीआई के वकील कहते हैं, जो कि डिफरेंट है बयान हल्फी से। तो ये नुक्ता भी अदालत में काफ़ी दिलचस्पी का हामिल होगा आगे जब ये केस चलेगा। पांचवा इतराज़ जो पीटीआई उठाएगी वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी ने कुछ अर्से पहले पीटीआई के फंडिंग रिपोर्ट्स को क्लियर करार दिया था और पीटीआई के अकाउंट्स को छानबीन के बाद क्लियर करार दिया था। इस नुक्ते को बिल्कुल दरखोरे इतना नहीं रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में। ये बात भी मद्देनजर रहेगी आला अदालतों के सामने जब केस जाएगा। तो छठा एतराज़ जो पीटीआई उठाती है वो ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बुनियादी फ़राइज़ में से ये है कि वो हर साल ये चेक करे कि पार्टी की फंडिंग जो है वो उस वक्त के मुरव्वजा कवानीन के मुताबिक आ रही है या नहीं आ रही है, और उसके बाद उसको इन्फॉर्म किया जाए कि वो अगले साल के लिए अपनी वर्किंग जारी रखें या ना रखें। तो 2008 से 2013 के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के कहने के मुताबिक ये फ़राइज़ बतरीके एहसन अदा नहीं किए हैं और उनको इन्फॉर्म नहीं किया। अगर कोई ऑब्जेक्शंस थी तो उसी वक्त बतानी चाहिए थी, पीटीआई का ऐसा कहना है। सातवां जो ऑब्जेक्शन पीटीआई पेश करेगी और वो ये कहते हैं कि ईसीपी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पीटीआई के मुख्तलिफ फैसलों के ज़िम्न में 8 ऐसे रूलिंग्स हैं, 8 ऐसे फैसले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीटीआई के मुख्तलिफ केसेस के अंदर, जिनको पीटीआई के खिलाफ दिया गया है, जो बाद में आला अदालतों ने और हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर फेंक दिए हैं और उनको मुस्तरद या कल अदम कर दिया है। पीटीआई का कहना है कि इस केस में भी ऐसा ही हुआ है और इससे पार्टिसनशिप की बू आती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के मौक़िफ़ को वाज़ेह और दुरुस्त अंदाज में नहीं सुना है इस केस के अंदर। आठवां जो इतराज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह और सरी ऑर्डर्स पे हमल नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा था कि पीआई के फॉरेन फंडिंग केस को दूसरी पार्टीज के साथ, यानी पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई के केस जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में पेंडिंग है, उनके साथ सुना जाए और ये जायजा लिया जाए कि क्या सिर्फ पीटीआई के फंडिंग सोर्सेज वाज़ेह नहीं है या बाकी पार्टीज भी इसी किस्म के माली मामलात की बेज़ाब्तियों का शिकार हैं। लेकिन हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अहकामात को रद्द करते हुए, पसे पुश डालते हुए या इग्नोर करते हुए एक तरफा फैसला दिया है और सिर्फ पीटीआई का फैसला सुनाया है। तो पीटीआई इस बात को बड़ी शद्दोमत के साथ आला अदालतों में उठाएगी। नौवां इतराज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट पर एक फ़ैसला अपलोड होता है। ये वही फ़ैसला है जो आपने और मैंने सुना है, लेकिन इसकी आखिरी लाइन मौजूद नहीं होती। जो फ़ैसला सुनाया जाता है उसमें ये केस हुकूमत पाकिस्तान को रेफ़र कर दिया गया है फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जो चीज़ें अपलोड हुई हैं उसमें ये लाइन, यानी हुकूमत पाकिस्तान को रेफ़र करने वाली लाइन मौजूद नहीं थी। बहुत सारे व्लॉगर्स और बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस बात पे तनकीद कर रहे हैं और ये देखना होगा कि आया ये बात दुरुस्त है या नहीं। आला अदालतों में ये पॉइंट भी उठाया जाएगा।
10वां एतराज़ जो PTI को रहा है इस फैसले के ऊपर, उसमें ये कहा गया है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी और जो लिस्ट जारी की गई है जिसमें उनको नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया गया है, उसमें से बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बैरून मुल्क हैं, उनके वीडियो इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, उनके ट्विटर्स आ रहे हैं और बवक्त ज़रूरत मेरा ख्याल ये है कि PTI इनको ज़ाती हैसियत में पेश भी करेगी अदालत के सामने कि वो पाकिस्तानी हैं जिनको नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया गया है। और ये बहुत बड़ा सुकुम है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस फैसले में। इमरान खान साहब ने तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने कुछ लाइव वीडियोस के हमें मनाज़िर दिखाए हैं जिसमें कुछ पाकिस्तानी हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो शायद नाइकॉप या नादरा का डुअल शनाख्ती कार्ड रखते हैं और वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरियत उनके पास बाकी है, वो वोट डाल सकते हैं यहाँ आकर, लेकिन उनको नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया है नादरा ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने इस फैसले में। इसी तरह 11वां एतराज़ ये रहा है कि अंदरूने मुल्क कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ चंद पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी हैं जिनके पास किसी किस्म की कोई बैरून मुल्क शहरियत नहीं है, डोल भी नहीं है, वो खालिस पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनको PTI का सपोर्टर होने की वजह से, PTI का फंडर होने की वजह से गैर मुल्की या नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया गया है। ये भी एक संगीन गलती है, संगीन सुकम है जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के अंदर रहा है। 12वां एतराज़ जो PTI उठाएगी और जिस पर शद्दुमत से बहस करेगी वो ये है कि आरिफ नकवी साहब ने एक एफिडेविट दिया है PTI के हक़ में और उसमें उन्होंने ये बताया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि जितने सोर्सेज हैं वो लीगल हैं जिसके तहत फंडिंग की गई है PTI को, और जितने बैंकिंग चैनल्स और जो मनी ट्रेड इस्तेमाल की गई है वो भी लीगल है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसको रद्द कर दिया है और कहा है कि शायद आरिफ नकवी साहब ने इस पर अपने दस्तखत नहीं किए। ये नुक्ता बहुत अहमियत का हामिल रहेगा आला अदालतों की सुनवाई में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये साबित करना पड़ेगा कि आरिफ नकवी साहब का ये एफिडेविट या तो मुअस्सर नहीं है या जाली है। एक और बड़ा एतराज़ है 13वां एतराज़ ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पर PTI उठाती है। वो कहते हैं कि स्टोरी के एक हिस्से पे आपने यकीन किया है जो इमरान खान साहब की फॉरेन फंडिंग को बयान करता है, लेकिन इसी फाइनेंशियल टाइम की इसी स्टोरी के अंदर इसी नामा निगार ने बयान किया है कि इससे बहुत बड़ी फंडिंग तकरीबन $20 मिलियन की रिश्वत का लफ्ज़ यूज़ किया है, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को दी गई है। उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है। तो ये इम्पार्शियलिटी का जो और जानिबदारी का जो PTI एतराज़ उठाएगी उसको भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डिफेंड करना होगा आला अदालतों के अंदर। 14वां एतराज़ जो PTI उठा सकती है वो ये है कि बज़ाहिर बहुत कम और मामूली रकूम को भी फॉरेन फंडिंग में डिक्लेयर किया गया है। एक पाकिस्तानी अकाउंट है बैंक ऑफ खैबर का जिस पे सिर्फ 665 रुपये हैं, उनको भी फॉरेन फंडिंग डिक्लेयर कर दिया गया है, और कुछ 75, 50 और $100 वाली रकूम भी हैं, उनको भी फॉरेन फंडिंग डिक्लेयर किया गया है। ये भी खाली दिलचस्पी नहीं रहेगा हायर कोर्ट्स के अंदर। 15वां एतराज़ जो फैसले के ऊपर कोर एतराज़ PTI उठाएगी वो ये है कि फॉरेन फंडर का जो बैरून मुल्क मुकीम है, जो पाकिस्तानी है, उसका सोर्स ऑफ इनकम हम नहीं पूछ सकते, जो कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पूछ रहा है। हम सिर्फ मनी ट्रेल जानते हैं कि क्या वो आया, ये पैसा चाहे वो $100 हो या $1,00,000 हो, क्या जायज़ तरीके से पाकिस्तान के बैंकों के थ्रू टैक्स देकर मनी ट्रेल के साथ PTI के फंड में पहुंचा है या नहीं, PTI इस बात को साबित करेगी। लेकिन PTI किसी फॉरेन फंडर से उसका सोर्स ऑफ इनकम दरियाफ्त नहीं कर सकती और शायद हुकूमत पाकिस्तान भी नहीं कर सकती, PTI का ऐसा कहना है। और ये PTI के 15 मेन एतराज़ात हैं जो PTI इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के मुंदरजात पे दायर कर सकती है। अब कुछ तारीख़ी एतराज़ात हैं, शायद 9 हैं, जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे और PTI उनका आइंदा समातों के अंदर सहारा लेगी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं।
1999 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बीवी शहीद ने एक इंटरव्यू दिया था, और ये वीडियो एविडेंस है, ऑडियो एविडेंस है, जिन लोगों ने सुना उस वक्त, और जो लोग गवाही देने वाले भी मौजूद हैं, और जिस टेलीविज़न चैनल पे चला वो लोग भी शायद गवाही देने के लिए राज़ी होंगे। ये एक उर्फ़ आम में बड़ा मकबूल तरीन इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसामा बिन लादेन जो उस वक्त अलकायदा के सरबराह थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को $10 मिलियन की 1999 के अंदर रकम दी है। बीबी शहीद ये कहती हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने और सबोटाज करने के लिए रकम दी गई। तो पीटीआई ये पूछेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त PMLN को क्यों फॉरेन फंडिंग के जुमरे में चार्ज नहीं किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरा एतराज़ जो वो उठाएंगे वो ये है कि असर खान केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने दिया है, और उसमें उन्होंने IGI को ये डिस्क्राइब किया अपने फैसले के अंदर कि IGI ने पैसे लिए हैं। इस पैसे का सोर्स वाज़ेह नहीं हो सका, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सोर्स IGI के उस वक्त के सियासतदानों से क्यों नहीं पूछा कि आया ये फॉरेन फंडिंग थी या इस पैसे का कोई सोर्स आप बता सके हैं। तो ये बात भी काफ़ी पेश नज़र रहेगी अदालत के भी और PTI के वकला के भी, कि वो इस किस्म की दलीलें भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इतराज़ ये उठाया है PTI ने तारीखी हिस्टोरिकल एविडेंस से कि 2007-8 में नवाज शरीफ साहब जब NRO लेकर वापस आए हैं, तो उसके बाद वक्तन फ़वक्तन वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करते रहे, इंतहाई कीमती, जो कि मुबैना तौर पर शुनीद थी कि सऊदिया ने उनको गिफ्ट की थी। इसी तरह एक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते रहे, ये भी शुनीद थी कि सऊदिया ने हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। तो PTI ये बात कहती है कि क्या ये डिक्लेयर्ड तोशाखाना में तहफ़ जमा करवाए गए या इसको फॉरेन फंडिंग के सोर्सेज के ज़ुमरे में लाया जाए, और अगर ये फॉरेन फंडिंग है क्योंकि ये नॉन डिक्लेयर्ड है, तो उस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया। चौथा हिस्टोरिकल एविडेंस से जो इतराज़ उठाएगी PTI वो ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने बायोग्राफी में भी और अपने इंटरव्यूज़ के अंदर भी और वक्तन फ़वक्तन ये बात बयान की है कि सऊदिया ने उनको एक बड़ी कसीर रकम दी है जिसको इस्तेमाल करते रहे। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से ये बात PTI पूछेगी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर थे और हैं, उनको आपने ये नोटिस क्यों नहीं भिजवाया कि ये भी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर आ सकता है। इसके बाद पांचवा इतराज़ जो सबसे सवेयर और जो सबसे शदीद इतराज़ PTI करेगी वो ये है कि जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान साहब के मुनहरफीन ने खुद ये मुकदमा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में किया है कि JUI ने फंडिंग्स ली है कर्नल मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी से लीबिया के, जो कि CIA की वॉच लिस्ट पे सबसे मतलूबा दहशतगर्द रहे हैं, और उसके बाद उसामा बिन लादेन साहब से भी फंडिंग ली है जो कि अलकायदा के सरबराह रहे हैं। तो आपने अब तक JUI को फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में तलब क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो सीधा सीधा दहशतगर्दी से जा मिलने वाले डांडे हैं। फिर इसके बाद छठा इतराज़ हिस्टोरिकल तौर पर PTI जो करेगी वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जब वो वज़ीर ख़ारजा भी थे और जब वो वज़ारत संभाल रहे थे, उसी वक्त वो नौकरी कर रहे थे बाहर, और बाहर से वो रकूम ले रहे थे, तो ये भी फॉरेन फंडिंग के ज़ुमरे में आ सकता है और बहरहाल इसका रेफरेंस दिया जाएगा। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी का शहबाज गिल ने पिछले दिनों एक नया पिंडोरा बॉक्स ओपन किया है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब वज़ीर पेट्रोलियम थे तो उन्होंने 14 करोड़ रुपए के करीब अपनी कंसल्टेशन फीस ली है भारतीय फर्म से, ऑयल रिलेटेड भारतीय फर्म से, और वज़ीर होते हुए ली है, जो कि वाज़े और सरी खिलाफ वर्जी है पाकिस्तान के क़वानीन की, पाकिस्तान के दस्तूर की, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। तो इसको क्यों फॉरेन फंडिंग केस के तौर पर नहीं लिया जाता, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को अब तक नोटिस क्यों सर्व नहीं किया है, PTI ये इतराज़ भी उठाएगी। सातवां इतराज़ जो हिस्टोरिकल एविडेंस PTI उठा सकती है वो ये है, आठवां इतराज़ उठा सकती है कि फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी में तकरीबन $20 मिलियन जो नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया है रिश्वत का, उसका क्या होगा, उसको फॉरेन फंडिंग में क्यों नहीं उठाया जाएगा। और इसके बाद
जो आखिरी 9वां एतराज़ वोट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 26 करोड़ रुपए जो हैं वो ज़ाहिर नहीं किए अपने फंड्स के अंदर, और इसी तरह PMLN ने तकरीबन 64 करोड़ रुपए फंड के अंदर जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में गोशवारे जमा है। इस बारे में क्या होगा, इस बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने क्यों कुछ नहीं किया। तो ये एतराज़ात की नाज़रीन एक लंबी फहरिस्त है, एक बहुत बड़ा मार्का लड़ना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक एक करके इन एतराज़ात को रद्द करने के लिए। PTI स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, अपने मौक़िफ़ पे फर्म दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि हायर अदालतें इनको उड़ाकर फेंक देंगी।